ऐसा शिविर पहले नहीं होता था। मैं बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार कर रहा था। आगे मुझे समझ आ गया कि मुझे अब करना क्या है। नहीं तो इससे पहले मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि अब मैंने आगे करना क्या है। बस एक ही चीज़ होता था, सुबह उठना है, दुकान में काम करना है, घर जाना है, बस सो जाना है। पहले एक शिविर हुआ है और अभी उसमें और डिमांड हो रही थी हमारे प्रेमियों की, तो ये दूसरा शिविर है। तो मैंने यहाँ पे आके आज इतना अच्छा फील किया। इस तरह की मेडिटेशन मैंने पहले कर तो रखी थी, लेकिन कई और कर रखी थी, जैसे योगा की तरफ से। लेकिन ये अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई मेडिटेशन है, ये मैंने फर्स्ट टाइम मेरी अचीवमेंट है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। तो जब मैं यहाँ आई, मुझे पहली बात है नंगल ही बहुत अच्छा लगा, नंगल आश्रम बहुत अच्छा लगा। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। जैसा सोचा था कि वहाँ कैसे रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या चीज़ें होंगी, प्रोग्राम में सारा दिन क्या करेंगे, बिल्कुल कोई बोर नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो चीज़ बेसिक चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरे मन के अंदर चल रही थी, तो यहाँ पे महात्मा जी ने, बाई जी ने इस चीज़ को क्लियर किया। और सुबह से मैं परेशान थी कि मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन शाम तक वो भी चीज़ हो गई। बहुत अच्छा अनुभव रहा और ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में जो मेरे मन में चल रहे थे बहुत सारे सवाल, जिसका मुझे सल्यूशन नहीं मिल रहा था, यहाँ क्या मुझे सल्यूशन मिल गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे मुझे समझ आ गया कि मुझे अब करना क्या है। मैं यहाँ पर जो है नंगल में चंडीगढ़ से आया हूँ। हमारे को ये मेडिटेशन के बारे में जो है महात्मा बाई, बागेश्वरी बाई जी से पता लगा, तो यहाँ पर हमारे 2 दिन का जो स्टे है वो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर हर सुविधा, खाने पीने से लेकर के, रहने से लेकर के, और जो भजन अभ्यास हुआ, भजन संध्या हुई, और हम लोगों ने आध्यात्मिक के बारे में जाना, वो बहुत एक अहम बात है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। 10 बार भाग जाते हैं। आप एक्चुअली कौन सा मंत्र जाप करते हैं? ये मंत्र आपको चाहिए तो संडे को मेरे साथ जाना। सत्संग हुआ, भले ही वहाँ पर नेपाली भाषा में सुनाया जाता था, मगर आप यकीन नहीं करेंगे वो बंदा हर संडे मेरे साथ जाता था, वहाँ आज वो भी प्रेमी है। हम कितने ही कोशिश कर रहे हैं, अपने कितने ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक गुरु महाराज जी की कृपा नहीं होगी, इस आत्मा का विकास नहीं होगा। इस आत्मा को पवित्र करने के लिए गुरु महाराज जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर भी सारी भी सारे हैं। ये कहते पढ़ा कर तू, मैं क्या पढ़ूँ, काले अक्षर भैंस बराबर। मेरा तो एक भी अक्षर नहीं समझ में आता। और जो नाम ज्ञान लिया, ध्यान लिया, तो उसके बाद पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम आएँ, पर सडनली आने की व्यवस्था भी होगी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और यहाँ पे आके जो आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, 15-20 मिनट बैठ के भी थक जाती थी, पर अब वो पूरा नहीं बैठ पा रही हूँ, पर फिर भी 1-1 डेढ़ घंटा जो निकलना है यहाँ पे, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। आज तक मैं इतने टाइम तक रेगुलर नहीं बैठी थी। और यहाँ की व्यवस्था सारी बहुत अच्छी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नज़र ही नहीं आ रही है कि हम किस चीज़ को पॉइंट आउट करें। हर चीज़ इतने अच्छे से मैनेज की हुई है और इतना मन लगा है यहाँ पे कि जाने को मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, जिनको स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं है, प्राणायाम तो उसके अंदर भी हो रहा है। और ये तो बार बार हम बता रहे हैं कि ध्यान करने से जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव में
बदल जाता है। इस प्रोग्राम में जितने भी प्रेमी आए हैं सब ने इसकी सराहना ही की है, क्योंकि इसमें हमें जो भी मन की कई त्रुटियाँ होती है उनको ध्यान में बैठना है या गुरु महाराज का किस तरह चिंतन करना है, वो सभी बारीकियों में संत महात्मा ने समझाया है। ऐसा शिविर पहले नहीं होता था। पहले एक शिविर हुआ है और अभी उसमें और डिमांड हो रही थी हमारे प्रेमियों की, तो ये दूसरा शिविर है। इसमें मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई जी आगे भी ऐसे शिविर लगाएं जिससे कि हमारे प्रेमियों में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का उनमें माहौल पैदा हो। सतपाल महाराज की कृपा से सबको बहुत अच्छा सा अनुभव हो रहे हैं। पास जाने की दिक्कत थी, भई अकेले कैसे जाऊंगी। और रही साधना की बात, तो यहाँ हमारे को किसी तरह की कोई भी यहाँ का अरेंजमेंट, इन बच्चों की सेवा भाव, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, बच्चों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था और कोई थकावट ये मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तो कहती हूँ कि आगे भी कभी मौका मिलेगा साधना शिविर में आने का तो हम ज़रूर आएंगे। और दूसरी बात ये थी कि दशहरे पे सब ये कह रहे थे कि ये आपके घर में कोई और है भी नहीं, कोई कर लेगा पूजा पाठ या ऐसा कुछ। अब मेरे बेटे ने ये कहा कि मम्मी आप दशहरे पे वहाँ जाओगे। मैं कि भाई असली दशहरा तो अब की बार मैंने वहीं बनाना है, मन का रावण अब की बार वहीं साधना शिविर पे जला के आना है। मैंने यहाँ अपनी कैपेसिटी बढ़ाई क्या मालिक ने बढ़ाई, लेकिन फिर भी यहाँ मौका मिला देर तक बैठने का। अनहद की क्रिया में मालिक ने कुछ नए अनुभव करवाए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को 8 साढ़े 8 के आसपास 8 बजे करीब डिनर, तीनों ही बहुत बढ़िया थे। रुक जा इस ध्यान शिविर में